इस वीडियो के साथ हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4 न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज क्लास 12 अप्लाइड मैथमेटिक्स का ये चैप्टर है एमएल अग्रवाल के बुक से। तो क्वेश्चन शुरू करने के पहले हम यहाँ पे करेंगे इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन से इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये दे रखा है मॉड एक्स। मॉड जो होता है, मॉड फंक्शन किसी भी वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है। तो अब ये x पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो मॉड x उसको पॉजिटिव बना देता है, लेकिन वो x या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। तो ये x होगा इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और वो माइनस x होगा इफ x इज लेस देन 0। तो नंबर लाइन पे वो 0 से छोटा होगा तो वो नेगेटिव नंबर होगा, नेगेटिव रियल नंबर। और अगर वो 0 या 0 से बड़ा होगा तो वो पॉजिटिव रियल नंबर होगा। तो ये जो सारी इनइक्वालिटीज है इसको हम डिस्कस करेंगे, मतलब क्वेश्चन करने के साथ साथ। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये जो इनइक्वालिटीज हैं इनके रूल्स को एक्चुअली लर्न नहीं करना है। तो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करती हूँ कि इसके मतलब क्या क्या है। तो इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग मॉड्यूलस। सपोज कि आपको ऐसे दे रखा है कि x इज लेस देन 1। तो इसका मतलब क्या है, x लेस देन 1, इसको अगर आप नंबर लाइन पे दिखाओ तो इसका मतलब है कि ये है ओरिजिन लाइन। ओरिजिन जो होता है 0 0, जहाँ पे 0 होता है। नंबर लाइन की बात करें हम, एक्सिस की बात, कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे 0 है, नंबर लाइन के बिल्कुल मिडल में होता है। तो x मॉड x लेस देन 1 अगर लिखा है तो इसका मतलब है कि x की जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे इस ओरिजिन जो है 0 से 1 और 1 के डिस्टेंस के लेस देन होगी। यानी कि डिस्टेंस 0 से यहाँ पे है 1 और यहाँ पे होगा -1। ओपन सर्कल होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। तो x की जो भी वैल्यू होगी वो इनके बीच में ही होगी, इन दोनों के बीच में, नॉट इंक्लूडिंग -1 एंड 1, क्योंकि ये दिखाता है डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है ओरिजिन से x की जो भी वैल्यू होगी उसका 1 से कम होगा। अगर हम 0 से 1 के बीच में भी लेंगे तो डिस्टेंस 1 से कम होगा, और 0 से -1 के बीच में लेंगे तो डिस्टेंस 1 से कम होगा, नॉट इंक्लूडिंग -1 एंड 1, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे लगेगी क्लोज ओपन राउंड ब्रैकेट। अगर हो मॉड x लेस देन इक्वल टू 1, तो इसका मतलब है ये है ओरिजिन, यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1। तो x की जो भी वैल्यू होगी इंक्लूडिंग -1 और 1 के बीच में होगी। यहाँ पे जरूरी नहीं 1 ही होगा, कोई भी वैल्यू हो सकती है, इससे यहाँ पे 2 हो सकता है। तो दैट इन दैट केस यहाँ पे 2 और -2 के बीच में x की वैल्यू होगी। तो इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट होगा, यानी कि इंक्लूडिंग -2 एंड 2। तो अगर x मॉड लेस देन 1 है तो ये दिखा रहा है डिस्टेंस ओरिजिन के बीच में, ओरिजिन से डिस्टेंस दिखा रहा है कि लेस देन 1 होना चाहिए। तो दैट मीन्स, दैट ऑब्वियसली मीन्स कि -1 और 1 के बीच बीच में होगा। और इक्वल टू का साइन है, अगर इक्वल टू का साइन है और लेस देन 1 है, अगर इक्वल टू का साइन है और लेस देन यहाँ पे 1 है, तो 1 और -1 के बीच बीच में वो वैल्यू होगी इंक्लूडिंग -1 एंड +1। यहाँ पे है x ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये है ओरिजिन हमारा, मतलब जो डिस्टेंस होगा, जो भी डिस्टेंस होगा वो 1 से तो ग्रेटर ही होगा। यहाँ होता है -1 और यहाँ पे होता है 1, तो 1 से ग्रेटर ही होगा, यानी कि डिस्टेंस जो होगा वो इतना होगा। यानी कि x लाई करेगा -1 से लेकर इन्फिनिटी तक और 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। आप सोचो कि तभी इसका डिस्टेंस 1 से बड़ा होगा ओरिजिन एरिया से, क्योंकि अगर ये इस वैल्यू के अंदर अंदर होता या 1 के ऊपर होता
तो दैट मीन्स उसका डिस्टेंस कम होता, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस 1 से ज्यादा है तो ओरिजिन से 1 चाहे लेफ्ट हैंड साइड चाहे राइट हैंड साइड 1 से बड़ा डिस्टेंस होगा। तो इस एरिया में या तो इस एरिया में, यानी मतलब -∞ से लेकर -1 या फिर 1 से लेकर इंफिनिटी के बीच बीच में लाई करेगा। इसका मतलब है कि x की वैल्यू होगी -1। फर्स्ट वाली इक्वेशन का मतलब था कि मॉड x लेस देन 1, -1 और 1 के बीच में लाई करेगा, और इसका मतलब है कि -1 और 1 के बीच में लाई करेगा इंक्लूडिंग -1 एंड 1, क्योंकि इक्वल टू का साइन है। यहाँ पे है डिस्टेंस 1 से ज्यादा होगा, यानी कि -∞ से लेकर 1, -1 या फिर 1 से लेकर इंफिनिटी, इन वैल्यू के अंदर अंदर x लाई करेगा। अगर आपको दे रखा है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो हम इसको दिखाएंगे कि डिस्टेंस जो है 1 या तो 1 क्योंकि इक्वल टू का साइन है, या फिर 1 से ग्रेटर होगा, यानी कि -1 एंड 1। तो जो भी डिस्टेंस होगा वो 1 या तो 1 से ग्रेटर होगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, -∞ से लेकर के -1 तक, या फिर 1 से लेकर इंफिनिटी तक। x की वैल्यू यहाँ पे लाई करेगी या इस एरिया में लाई करेगी। इंफिनिटी के साथ राउंड ब्रैकेट लगेगा, -∞ हो चाहे +∞ हो, तो x की वैल्यू इन एरियाज के अंदर अंदर लाई करेगी, क्योंकि ये डिस्टेंस को शो कर रहा है। हम आगे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, आपको ये याद भी हो जाएगा अच्छे से। अब है कुछ इनइक्वालिटीज के कुछ फैक्ट्स हैं। मॉड में अगर x प्लस वाई दे रखा है तो दैट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू x प्लस वाई। इसको हम कैसे शो कर सकते हैं? हालांकि इसका हमारे क्वेश्चंस में, जो भी मैं क्वेश्चंस करने वाली हूँ उनमें कोई रेलिवेंस नहीं है। तो मान लो कि अगर 5 है x और 2 है y, तो 5 + 2 क्या होता है? 7 होता है। ये हमेशा लेस देन और इक्वल टू 5 एंड 2 के बीच में होगा। लेस देन कब हो सकता है? अगर ये y माइनस हो। जैसे मान लो कि y -2 है, तो 5 - 2 क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। लेकिन लेस देन फिर वो हो जाएगा 5 प्लस -2 से, क्योंकि ये 5 ही रहेगा, और ये मॉड साइन इसको -2 को प्लस कर देगा, तो ये हो जाएगा 7। तो ये 7 हो जाएगा। तो इसीलिए लेस देन 3 जो है लेस देन 7 हो जाएगा। तो अगर मॉड में x प्लस वाई है, वो या तो लेस देन या तो इक्वल टू x प्लस वाई होगा। डिपेंड करता है, दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो इक्वल टू होगा, इनमें से एक भी नेगेटिव है तो वो लेस देन हो सकता है। इसका हमारे आने वाले क्वेश्चन में कोई इतना रेलिवेंस नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे x माइनस वाई ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू x प्लस वाई। तो x माइनस वाई, जैसे दोनों मान लो दोनों ही पॉजिटिव नंबर है, तो 5 - 2 लिख दो यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, और यहाँ पे है 5 प्लस ये है -3, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 3, दोनों को पॉजिटिव कर देता है मॉड, तो 5 + 3 क्या हो जाएगा? 8। तो इन दैट केस 3 इज लेस देन 8। अगर y मान लो नेगेटिव नंबर है, -2 है, तो क्या होगा? y मान लो -2 है, तो यहाँ पे आ गया 5 माइनस -2, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये 7 हो गया। 5 + 2 7, मॉड उसको 7 कर देगा। तो इक्वल टू किस केस में होगा? अगर इनमें से एक नंबर नेगेटिव होगा। जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे +2 है, तो ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 7। तो दैट इन दैट केस दिस विल बी इक्वल। तो एक नंबर नेगेटिव होगा। तो आगे आने वाली ये जो फैक्ट्स हैं ये हमारे काम में आने वाले, आगे आने वाले क्वेश्चंस में, तो इनको हम अच्छे से करेंगे। कि अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि एक मॉड x इज लेस देन मॉड y, तो इसका मतलब होता है ये तभी हो सकता है कि अगर x² इज ग्रेटर लेस देन y²। अगर
मॉड x इज लेस देन y, तो ये कभी हो सकता है जब x स्क्वायर इज लेस देन y स्क्वायर। इफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ x स्क्वायर इज लेस देन y स्क्वायर। सिमिलरली अगर आपको ऐसे दे रखा है लेस देन इक्वल टू ले रखा है, तो इन दैट केस x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू y स्क्वायर। उल्टा है, अगर यहाँ पे है x मॉड x इज ग्रेटर देन मॉड y, तो इन दैट केस ये तभी पॉसिबल है जब x स्क्वायर इज ग्रेटर देन y स्क्वायर, और अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पे भी इक्वल टू का साइन होगा। तो जब भी हमें ये प्रूव करने को बोलेंगे तो हम x स्क्वायर और y स्क्वायर लेके उसको प्रूव करेंगे। तो अब हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं इसके। सबसे पहले है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। तो अगर मॉड x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो हमने क्या किया था कि अगर ये लेस देन इक्वल टू 1 है तो क्या होगा, ये -1 और +1 के बीच में होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस को शो करता है। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा कि ये -5 और +5 के इक्वल टू लेस देन इक्वल टू -5 और +5 के बीच में होगा। तो अब हम दोनों को इनइक्वालिटीज को जैसे हमने लास्ट 2.3 में किया था वैसे इनको सॉल्व करते हैं अलग अलग। -5 लेस देन इक्वल टू x प्लस 3 एंड x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 5। तो यहाँ पे मुझे 3 को एलिमिनेट करना है, तो दोनों साइड से मैं -3 कर दूंगी। तो -3 यहाँ पे आ जाएगा, x प्लस 3 -3 कैंसल, यहाँ पे आ गया -8 लेस देन इक्वल टू x। यहाँ पे मुझे 3 को एलिमिनेट करना है, तो दोनों साइड से -3 कर दूंगी। तो x प्लस 3 -3 लेस देन इक्वल टू 5 -3, दोनों साइड से -3 कर देंगे, तो x इज लेस देन इक्वल टू 2। तो -8 एंड 2। तो अब हमें दोनों पार्ट देखने हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था। नंबर लाइन बनाएंगे -∞ से लेकर के इन्फिनिटी तक। इक्वल टू का साइन है तो इसीलिए -8 में क्लोज सर्कल लगेगा। -8 को लेफ्ट में दिखाओगे, 2 को राइट में दिखाओगे, क्योंकि 2 बड़ा नंबर है। अब यहाँ पे क्लोज सर्कल लगेगा क्योंकि इक्वल टू का साइन है। अब यहाँ पे x क्या है, -8 से बड़ा है और इक्वल टू है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इस इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग क्या है, x जो है 2 से छोटा है और उससे ग्रेटर इक्वल टू है, यानी कि 2 से छोटा और उसके इक्वल टू, यानी कि ये वाला एरिया होगा। तो दोनों में से कॉमन एरिया कौन सा है, ये एरिया कॉमन है। स्क्वायर ब्रैकेट मैंने इसीलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे क्लोज सर्कल है। तो x क्या होगा, सॉल्यूशन सेट क्या होगा, -8 और 2 के बीच में होगा। आपको यहाँ पे ग्राफ दिखाने के लिए नहीं बोला है, सेकेंड क्वेश्चन में आपको ग्राफ दिखाने के लिए बोला है, तो यहाँ पे आपको नहीं बोला। तो आप इसको थिकन कर सकते हो, इस एरिया को आप ऐसे दिखाने के बाद एक बार इसको थिकन कर सकते हो, अगर आपको एरिया बनाने को बोला हो। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सॉल्यूशन सेट विल बी -8, स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि -8 इंक्लूडेड है, और 2 यहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा क्योंकि यहाँ पे 2 भी इंक्लूडेड है। तो जब भी लेस देन इक्वल टू का साइन होगा तो उसी नंबर के नेगेटिव वर्जन और पॉजिटिव वर्जन के बीच में वो वैल्यू होगी जब भी मॉड आएगा। तो अगला क्वेश्चन हम करते हैं इसको अब हम सीधा सीधा करेंगे। -7 और +7 के बीच में। अब दोनों को मैं अलग अलग सॉल्व कर रही हूँ। 3 - 5x एंड 3 - 5x इज लेस देन 7। यहाँ पे मुझे 3 एलिमिनेट करना है, तो दोनों साइड से मैं -3 कर दूंगी। तो -7 - 3, यहाँ पे 3 - 5x -3, 3 और -3 कैंसल, यहाँ पे आ जाएगा -10 और यहाँ पे आ गया -5x। x का जो कोफिशिएंट है उसको मुझे पॉजिटिव बनाना है और उसको मुझे 1 बनाना है। तो -5x है, सबसे पहले तो कोफिशिएंट को अगर पॉजिटिव बनाना है तो दोनों साइड को
और 1 भी बनाना है तो 5 से डिवाइड करेंगे, -5 से डिवाइड करेंगे तो पूरे का पूरा x जो कोफिशिएंट है वो 1 हो जाएगा। तो हम करेंगे डिवाइड बाय -5, तो -10 अपॉन -5 एंड -5x अपॉन -5। जब भी हम नेगेटिव नंबर से दोनों साइड को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमारा इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, उल्टा हो जाता है। यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस माइनस कैंसल, और यहाँ पे आ जाएगा, एक मिनट ये क्या लिखा मैंने, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x, तो दैट मीन्स x इज लेस देन 2। जब भी हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे किसी नेगेटिव नंबर से तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, तो लेस देन था तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा। यहाँ पे भी हमें 3 को एलिमिनेट करना है तो दोनों साइड पे 3 को माइनस कर देते हैं, तो 3 माइनस 5x माइनस 3, और यहाँ पे 7 माइनस 3, 3 और -3 कैंसल, -5x और यहाँ पे आ जाएगा 4। तो मुझे -5 को एलिमिनेट करना है क्योंकि x का कोफिशिएंट मुझे 1 बनाना है और नेगेटिव पॉजिटिव बनाना है, तो -5 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगी। तो -5 से डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा -4 अपॉन 5। माइनस से क्योंकि डिवाइड किया तो ये साइन हमारा उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अब हम इन दोनों को नंबर लाइन पे अगर आपको दिखाने के लिए बोलेंगे तो आप कैसे दिखा सकते हो, ये है -∞ प्लस इन्फिनिटी, -4 अपॉन 5 इक्वल टू का साइन नहीं है तो हम इसको ओपन सर्कल रखेंगे, और यहाँ पे 2, यहाँ पे भी ओपन सर्कल रखेंगे। अब यहाँ पे है कि x इज लेस देन 2, यानी कि 2 बड़ा है, तो इधर वाला पोर्शन आएगा, ठीक है, इधर वाला पोर्शन आएगा। इसको एक बार हम दिखा सकते हैं ताकि हमारी क्लैरिटी रहे कि कॉमन एरिया कौन सा होगा। और यहाँ पे x इज ग्रेटर देन -4 अपॉन 5, यानी कि इधर वाला पोर्शन होगा। अब ये जो पोर्शन है बीच का, ये दोनों में कॉमन है, ये वाला पोर्शन दोनों में कॉमन है, हम इसको थिकन कर सकते हैं, थिक करके दिखा दो इसको, तो हमारा यहाँ से सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद इसको आप इरेज करके दिखा सकते हो। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट विल बी -4 अपॉन 5, राउंड ब्रैकेट लगाया क्योंकि -4 अपॉन 5 इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं था, और 2 यहाँ पे भी ओपन सर्कल है इसीलिए राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो ग्रेटर देन में हमने क्या बताया था कि अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू से 1 है तो क्या होता है, x इज लेस देन इक्वल टू -1 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि डिस्टेंस देखना होता है कि ओरिजिन एरिया जो है, ओरिजिन जो है उससे डिस्टेंस जो है 1 या 1 से बड़ा है, तो तभी हो सकता है जब इस साइड पे हो x या फिर इस साइड पे हो x। तो इसीलिए इसी के बेसिस पे x इज लेस देन इक्वल टू -1 इधर आएगा, या फिर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसी के बेसिस पे मैं यही क्वेश्चन कर रही हूँ। अभी यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू -3 और x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इन दोनों को सॉल्व करते हुए +1 को गायब करना है तो -1 कर दो, तो x प्लस 1 -1 और यहाँ पे -3 -1, ये कट गया, x लेस देन इक्वल टू -4। यहाँ पे भी मुझे गायब करना है +1 को, तो -1 कर देंगे दोनों साइड, 3 -1 ये कैंसल, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो आएगा आपका आंसर x इज लेस देन इक्वल टू 4 या x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसको अगर आपको सॉल्यूशन सेट को दिखाना हो तो आप कैसे दिखाओगे, पहले मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करती हूँ, इसको कैसे दिखाएंगे, इसको यहाँ पे है क्लोज -4 क्लोज सर्कल क्योंकि इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे 2 क्लोज सर्कल क्योंकि इक्वल टू का साइन है, -∞ एंड प्लस इन्फिनिटी। तो x इज लेस देन इक्वल टू -4 यानी कि ये एरिया, या फिर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ये एरिया। तो इसको आप दिखाओगे
-∞ से लेकर के -4 तक इंक्लूडिंग -4। उसके बाद ये एरिया नहीं है, उसके बाद ये वाला एरिया तो यूनियन, क्योंकि बीच का एरिया नहीं है, बीच के रियल नंबर्स नहीं है, तो उसके बाद 2 से लेकर के इंफिनिटी तक। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला भी है, अगला है ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो फिर से वही करेंगे कि 2 - 3x इज लेस देन इक्वल टू -5 या फिर 2 - 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो इसको सॉल्व करेंगे। 2 को मुझे एलिमिनेट करना है, -2 कर देंगे। 2 - 3x - 2 लेस देन इक्वल टू -5 - 2, 2 और -2 कैंसिल, -3x लेस देन इक्वल टू -7। मुझे x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव करना है और 1 बनाना है, तो दोनों साइड को -3 से डिवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं -3 से डिवाइड। जब हम -3 से डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो ये इधर को हो जाएगा -7/-3, माइनस माइनस कैंसल, यहाँ पे रह जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 7/3। इधर मुझे 2 को गायब करना है, तो -2 कर देंगे। तो 2 - 3x - 2 और इधर आ जाएगा 5 - 2, 2 और -2 कैंसल, -3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। -3 को मुझे पॉजिटिव बनाना है और 1 बनाना है, तो डिवाइड कर देंगे हम -3 से दोनों साइड को। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, इधर आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू -1। अब इसको हमें नंबर लाइन पे दिखाना हो, नहीं भी दिखाना तो सॉल्यूशन सेट बनाना इजी हो जाता है उससे। तो आई सजेस्ट कि आप बनाओ। इधर -x क्लोज सर्कल, 7/3 क्लोज सर्कल, तो -∞, ये इन्फिनिटी। अब ये है x ग्रेटर देन इक्वल टू 7/3, तो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। तो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा -∞ से लेकर -1 स्क्वायर ब्रैकेट यूनियन स्क्वायर ब्रैकेट 7/3 से लेकर इन्फिनिटी तक। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, solve the following inequalities and represent their solutions on the number line। अब आपको नंबर लाइन पे दिखाना है इनको। तो लेस देन 3 है, तो लेस देन 3 है तो -3 और 3 के बीच में होगा, यानी कि -3 लेस देन लेस देन 2x + 5 लेस देन 3। तो अब मैं इन दोनों को अलग अलग शो करूंगी ताकि इजीली ये सॉल्व हो पाए। तो 2x + 5 इज लेस देन 3। मुझे 5 को एलिमिनेट करना, दोनों साइड से -5 कर दो, तो 2x + 5 -5 ये कैंसल, -8 2x, 2 से दोनों साइड को डिवाइड कर दूंगी तो -4 एंड x, क्योंकि मुझे x के कोफिशिएंट को 1 एंड पॉजिटिव बनाना है। यहाँ पे मुझे 5 को एलिमिनेट करना है, तो -5, तो 2x + 5 -5, यहाँ पे भी -5 ये कैंसल, तो 2x लेस देन -2। तो यहाँ पे मुझे x बनाना है, तो 2 से डिवाइड कर दूंगी तो -1। अब हम इसको नंबर लाइन पे एक बार दिखाते हैं। -4 इक्वल टू का साइन नहीं है तो ओपन सर्कल, एंड यहाँ पे भी ओपन सर्कल। तो अब यहाँ पे -4, x जो है -4 से बड़ा है, यानी कि इस साइड पे है। x जो है -1 से छोटा है, -1 से छोटा है, यानी कि इस साइड पे है। अब देखो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन दोनों में कॉमन है, तो ये हो जाएगा आपका -4 से लेकर -1 तक। आप इसको सॉल्यूशन सेट ऐसे दिखा सकते हो, और इसको ग्राफ पे दिखाना तो इसको थिक करके दिखा दो थोड़ा सा, तो ये बन जाएगी आपकी नंबर लाइन। आपको बाद में ये जो आपने देखने के लिए, चेक करने के लिए कि कौन सा पोर्शन है किया था, उसको आप बाद में इरेज कर सकते हो पेंसिल से बना के बाद में इसको इरेज कर सकते हो। अगला है 7 - 3x
तो लेस देन इक्वल टू 8, इसका मतलब है -8 लेस देन इक्वल टू 7 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू 8। तो दोनों को अलग अलग करेंगे, -8 7 माइनस 3x 7 माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 8। तो इसको सॉल्व करते हैं। मुझे 7 को एलिमिनेट करना है, दोनों साइड से -7 कर देते हैं। -8 माइनस 7 7 माइनस 3x माइनस 7 7 माइनस 7 कट गया, यहाँ पे आ गया -15 और यहाँ पे आ गया -3x। x के कोफिशिएंट को मुझे पॉजिटिव एंड 1 बनाना है, तो -3 से दोनों साइड को डिवाइड कर देंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा x। यहाँ पे मुझे 7 को एलिमिनेट करना है, तो फिर से -7 करेंगे और इधर भी -7 7 माइनस 7 कैंसिल, -3x यहाँ पे आ जाएगा 1। -3 को एलिमिनेट करना है, x के कोफिशिएंट को 1 और पॉजिटिव बनाना है, तो -3 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे रह जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा -1/3। ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब हम इसको दिखाते हैं नंबर लाइन पे। -1/3 इक्वल टू का साइन है तो क्लोज सर्कल और 5 क्लोज सर्कल। अब x है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इस साइड पे आएगा और x है 5 से छोटा और इक्वल टू, तो इस साइड पे आएगा। तो ये जो एरिया है आपका बीच का, ये इंक्लूडिंग दीज टू, ये हमारा x की वैल्यू है, तो इसी को आप थिक कर दोगे पेंसिल से और यही हमारा सॉल्यूशन होगा। -1/3 से लेकर 5 तक ये हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। अगला है 3x + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो इसको दिखाएंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तो दैट मीन्स कि 3x + 2 लेस देन इक्वल टू -5 या फिर 3x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो मुझे 2 को एलिमिनेट करना है, 3x + 2 -2 कर देंगे और इधर भी -2 कर देंगे, ये कट गया। तो 3x लेस देन इक्वल टू -7, तो दोनों साइड को 3 से डिवाइड कर दो तो ये आ गया -7/3। इसके बाद यहाँ पे मुझे 2 को एलिमिनेट करना है, तो 3x + 2 -2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 5 -2, 2 और -2 कट गया, तो 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 3 से दोनों साइड को डिवाइड कर दो तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। नंबर लाइन पे हम इसको दिखाते हैं, -∞ से ∞ तक। -7/3 क्लोज सर्कल क्योंकि इक्वल टू का साइन है और 1 क्लोज सर्कल क्योंकि इक्वल टू का साइन है। अब x इज लेस देन इक्वल टू -7/3, तो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आएगा। तो ये तो दोनों साइड पे आ गया, हाँ, तो क्योंकि ये वैसे भी और वाला था ना, दोनों को और जब लगा हो तो दैट मीन्स डजंट मीन कि दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो और लगा हुआ है तो या तो यहाँ पे होगा तो या तो यहाँ पे होगा, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा? तो जब भी ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो और लगा होगा मॉड में, तो आपको और में दिखाना है। -∞ से लेकर -7/3 और उसके बाद यूनियन 1 से लेकर के इंफिनिटी तक, तो ये आपका सॉल्यूशन सेट होगा। एक मिनट, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगेगी क्योंकि क्लोज सर्कल था, स्क्वायर ब्रैकेट लग जाएगी। तो ये हमारे इसका सॉल्यूशन होगा। अगला पार्ट है इसका 3 5 - 2x 7। तो फिर से वही 3 5 - 2x either less than -1 7 और 3 5 - 2x greater than 7। तो 3 को एक्सपेंड मल्टीप्लाई कर दो अंदर की टर्म से, तो 15 - 6x लेस देन -7, यहाँ पे भी 15 -
6x ग्रेटर देन 7। पहले इसको सॉल्व करते हैं। मुझे 15 को एलिमिनेट करना है तो -15 कर देते हैं, -6x -15 और इधर भी -15, ये हो गया कैंसल। -6x और इधर आ गया -22। -6 से दोनों साइड को डिवाइड कर दो तो ये साइन भी चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका -22/6 यानी कि -11/3। यहाँ पे मुझे 15 को गायब करना है, 15 को माइनस कर दो। 15 - 6x -15 ग्रेटर देन 7 -15, ये कैंसल। -6x और यहाँ पे आ गया -8। -6 से दोनों को डिवाइड कर दो तो यहाँ पे रह जाएगा x और यहाँ पे रह जाएगा -8/6 मतलब 4/3 और ये साइन इनइक्वालिटी का चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे है 4/3 एंड 11/3। 4/3 छोटा नंबर है, ओपन सर्कल आएगा क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। 11/3 इधर आएगा। अब या तो ये इससे छोटा है यानी इधर को और ये 11/3 से बड़ा है यानी इधर को। तो सोल्यूशन सेट क्या आएगा, -इंफिनिटी क्योंकि और का साइन है, -इंफिनिटी से 4/3 यूनियन 11/3 से लेकर के इंफिनिटी। तो अब है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है तो ग्रेटर देन का साइन है तो दैट मीन्स कि 2 + 3x इज या तो लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे है 2 + 3x, तो 2 + 3x वही करना पड़ेगा, लेस देन 0 और 2 + 3x ग्रेटर देन 0, मतलब कि डिस्टेंस जो है ओरिजिन एरिया से 0 से कम है। तो या तो इधर या तो इधर। यहाँ से मुझे -2 को एलिमिनेट करना है तो मैं यहाँ पे -2 कर दूंगी। तो 2 + 3x -2 और इधर भी 0 -2, ये हो गया कैंसल। तो 3x इज -2, 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -2/3। यहाँ से भी इसी तरीके से -2 और यहाँ पे 0 -2, 2 और -2 कैंसल। 3x ग्रेटर देन -2 तो x इज ग्रेटर देन -2/3। तो या तो -2/3, तो इसको नंबर लाइन पे अगर दिखाना है -इंफिनिटी इंफिनिटी, तो ये हो गया आपका -2/3, एक ही ओपन सर्कल लगेगा और या तो इससे कम या तो इससे ज्यादा, नॉट इंक्लूडिंग -2/3 क्योंकि ओपन सर्कल है। तो इसका सॉल्यूशन सेट होगा -इंफिनिटी से लेकर -2/3 यूनियन -2/3 से लेकर के इंफिनिटी। पूरी नंबर लाइन ही हो गई, एक्चुअली पूरी नंबर लाइन ही हो गई सिवाय इसके। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल रियल नंबर सिवाय यानी कि -2/3 के। जब भी हम कर्ली ब्रैकेट में कोई चीज दिखाते हैं तो दैट मीन्स कि स्पेसिफिकली वही वैल्यू। तो आप इसका आंसर ये भी लिख सकते हो क्योंकि हो सकता है आपको एमसीक्यूज में ये वाला क्वेश्चन आए, तो इसका आंसर ये भी सही है कि ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -2/3। तो अगला क्वेश्चन है, ये है 8 + 3x, ये भी है 8 + 3x। किस केस में 8 + 3x इस वाले 8 + 3x से कम हो सकता है अगर ये माइनस में हो, क्योंकि आपको पता है जो मॉड होता है वो किसी भी वैल्यू को प्लस कर देता है। तो हो सकता है ये 8 + 3x माइनस हो, तभी इसी केस में ये इससे कम हो सकता है। तो दिस इज पॉसिबल ओनली इफ 8 + 3x इज लेस देन 0। तो लेस देन 0 है, दोनों साइड पे मुझे 8 को एलिमिनेट करना है तो माइनस कर दो 8 और यहाँ पे भी -8। तो 8 - 8 कैंसल, 3x लेस देन -8 तो x इज लेस देन -8/3। तो इसका सॉल्यूशन सेट आएगा, ये है आपका -8/3 और ये है -इंफिनिटी, ये इंफिनिटी उससे छोटा है यानी कि ये वाला पार्ट, मतलब
माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -8/3 नॉट इंक्लूडिंग -8/3। तो ये होगा इसका सॉल्यूशन सेट। उसके बाद है थर्ड पार्ट 5x 10 - 5x। तो हम इसमें से पहले 5 दोनों में है, कॉमन ले लेते हैं। तो इसको 5x और यहाँ पे रह जाएगा 2 - x। तो यहाँ पे भी 5, तो ये 5 से डिवाइड कर दो तो ये रह जाएगा 5 and 2 - x। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी पीछे फैक्ट्स में कि अगर ये लेस देन y मॉड है तो ये तब भी पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ x स्क्वायर इज लेस देन y स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होगा कि x स्क्वायर इज लेस देन 2 - x होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे 2 - x होल स्क्वायर यानी कि a - b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 स्क्वायर यानी 4 प्लस b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 2ab मतलब -2 इंटू 2 इंटू x। तो ये हो गया x स्क्वायर, ये हो गया 4 प्लस x स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा -4x। x स्क्वायर दोनों साइड से माइनस कर दो तो ये कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा 0, यहाँ पे आएगा 4 - 4x। तो यहाँ पे कर रही हूँ मैं आगे 4 - 4x। मुझे 4 को एलिमिनेट करना है, दोनों साइड से मैं -4 कर देती हूँ। तो 4 - 4x -4 ये कैंसिल। तो -4 एंड -4x। -4 से दोनों को डिवाइड कर दो, साइन हो गया चेंज, इधर आ गया 1, इधर आ गया x। तो दैट मीन्स -इन्फिनिटी इंफिनिटी, ये हो गया ओपन सर्कल 1 क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। तो x इज लेस देन 0 यानी कि -इन्फिनिटी से लेकर के 1 तक, ये वाला क्वेश्चन। अभी है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो अभी फिर से वही बात, अगर ये लेस देन इक्वल टू मॉड y है तो इसका मतलब दिस इज पॉसिबल ओनली इफ x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू y स्क्वायर यानी कि x - 3 होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू x + 2 होल स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला लगाते हुए a + b होल स्क्वायर का a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab और a - b होल स्क्वायर का a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab, वही लगाएंगे यहाँ पे। तो x स्क्वायर + 9 - 6x और यहाँ पे x स्क्वायर + 4 + 4x। दोनों साइड से x स्क्वायर को माइनस कर दो तो ये कैंसिल। तो 9 - 6x और यहाँ पे है 4 + 4x। मुझे -6x को हटाना है तो +6x कर दूंगी, +6x और यहाँ पे भी ये हो गया कैंसिल, इधर रह गया 9 और इधर आ गया 10x + 4। मुझे 4 को एलिमिनेट करना है, दोनों साइड से 4 को माइनस कर दो, 9 - 4 और यहाँ पे आ गया 10x + 4 - 4, 10x रह गया 5 10x। 10 से दोनों साइड को डिवाइड कर दो, दोनों साइड को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 1/2 और यहाँ पे रह जाएगा x। तो दैट मीन्स क्लोज सर्कल क्योंकि इक्वल टू का साइन है तो x जो है 1/2 से बड़ा है यानी कि हमारा सॉल्यूशन सेट क्या आएगा 1/2 से लेकर के इंफिनिटी तक। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमारी 2.4 खत्म हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 2.5 जो कि है इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।